जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ज्वाइन बटन क्लिक करके प्लीज़ चैनल की सदस्यता लीजिए, सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए और वो सब जो कई महीनों से आ रहे हैं सामाजिक परिवार का हिस्सा बनकर साथ दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सदस्य हैं, मेंबर हैं चैनल के, उनका बहुत बहुत आभार है। आज जो कुछ हम बात करने के लिए आए हैं वो खबर से इतर थोड़ा सा नैरेटिव की बात है। देखिए, आपके घर बेटा का जन्म हुआ और सरकार ने उसका खतना कर दिया, ये है वक्फ बोर्ड। इसको दूसरे तरफ से मतलब दूसरे तरीके से समझते हैं कि हिंदू के घर बेटा हुआ और सरकार ने उसका खतना कर दिया, तो यही है वक्फ बोर्ड संशोधन। अब वक्फ बोर्ड संशोधन के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं ना, वो एक जो राष्ट्रवादी विचारधारा है तो टॉप पे है, ये होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा। और एक जो आमतौर से जो एक नॉर्मल इंसान है मेरे जैसे, आपके जैसे, वो कहते हैं वक्फ बोर्ड की ज़रूरत ही क्या है बंटवारे के बाद ये भारत में, तो उसको आप तक पहुँचे बात आप समझ सकें, उसके लिए ये वीडियो है। और मुझे लगता है कि आप इसको शेयर ज़रूर करें, लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। जिनमें एबिलिटी है वो इसके टुकड़ों को भी काट के आप चला सकते हैं, यहाँ कोई कॉपीराइट का मुद्दा नहीं होता है। ये है कि हिंदू के घर बेटा हुआ और सरकार ने उसका खतना कर दिया, तो ये है वक्फ बोर्ड संशोधन। अब कांग्रेस एंड कंपनी ने जो वक्फ बोर्ड का कानून बनाया था, 1995 का कानून है, था तो बहुत पहले से, और 2013 में आके बहुत सारे इसको अधिकार भी दे दिए थे। तो वक्फ बोर्ड कानून जो है 1995 का है, और उसने जो कांग्रेस एंड कंपनी ने जो बनाया था उसका मतलब था कि सरकार जब चाहे आपके बच्चों का खतना कर सकती है। उसका संशोधन कर मोदी ने हिंदुओं के घर जन्मे हर पुरुष बच्चे का खतना मैंडेटरी कर दिया। अब वो ज़मीन का मुद्दा है, प्रॉपर्टी का मुद्दा है, उसको हम खतना से कैसे जोड़ रहे हैं। बने रहिए ना, अभी बता रहा हूँ, डिटेल समझना है ना हमको। तो कांग्रेस एंड कंपनी ने वक्फ बोर्ड का जो कानून बनाया, उसने ये बनाया कि आपके घर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उसका जब भी चाहे खतना कर सकती है। और ये जो मोदी एंड कंपनी ने उसका जो संशोधन किया है, उसने ये संशोधन किया है, अब तो मुहर लगने बाकी है, जेपीसी का ये सब आ गया है, इनकलाब किया है, उस पर भी लोगों ने, मुसलमान और जो अपने को लिबरल सेकुलर पार्टी कहते हैं, उन लोगों ने मोदी को हिंदू पार्टी समझ करके जो विरोध किया है संसद में, उस पर जेपीसी बैठी थी और उसका रिपोर्ट आ गया। खैर, तो फिर से दोबारा बोलना पड़ेगा मुझे कि कांग्रेस एंड कंपनी ने जो वक्फ बोर्ड का कानून बनाया था, उसका मतलब ये था कि तुम्हारे घर कोई पुरुष पैदा होता है तो उसका खतना किया जा सकता है, या हम जब चाहे कर सकते हैं। मोदी ने जो संशोधन किया है वो ये किया है कि किसी हिंदू के घर अगर कोई पुरुष बच्चा पैदा होता है तो उसका खतना मैंडेटरी है। वक्फ बोर्ड जो है ना, वो देश की जमीन की खतना है, काट लिया, मुसलमान बना दिया। वक्फ बोर्ड जो है वो देश की जमीन का खतना है, उसको काट लिया और देश को मुसलमान बना दिया। कानून क्या था वक्फ बोर्ड का, क्या लिखा मैंने, कानून क्या था वक्फ बोर्ड का। आपका बच्चा हुआ, उसे एक मुल्ला ने चुम्मी ली। आपका बच्चा है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, उसको एक मुल्ला ने चुम्मी ली, कहा कि अरे इसमें तो खुशबू आ रही मेरे बेटे की, आज से मेरा बेटा है। आप चिल्लाए, अरे मुल्ला है, तुम्हारा बेटा कैसे हो जाएगा, मैं तो हिंदू हूं, 7 जन्मों के लिए जीता हूं, मरता हूं एक स्त्री के साथ, विवाह किया है, धर्म हमारी अर्धांगिनी है, उससे ये बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारा कैसे हो जाएगा भाई। तो उसने कहा, मुल्ला ने कहा कि ये अल्लाह का फरमान है, ये बच्चा जो है मेरा है,
अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो पास में मस्जिद है, मौलवी है, वहाँ जाके पता कर ले। हिंदू वाला पागल है, हम तो मंदिर जाते हैं, वहाँ क्यों जाएंगे? पहली बात तो उसको अपने पे शक हो गया, ये कह रहा है, डरा दिया भैया मुल्ला है। पुजारी के पास चला जाता है, वो पुजारी कहता है कि देखो भाई, ये जो देश का है, ये जो है कानून बन गया है। अब किसी मौलवी ने तेरे बच्चों को चुम्मी ली है और बोल रहा है कि उसका बच्चा है, तो मस्जिद में ही जाना पड़ेगा, वहीं का जो मौलवी है वो कुछ करेगा। अब क्या है कि मस्जिद वाले ही फैसला करेंगे। ये सुन के उसका माथा ठनका, लेकिन मरता क्या ना करता। वही जो मस्जिद है ना भाईजान, वक्फ ट्रिब्यूनल है, वक्फ की अदालत है, जहां कोई हिंदू नहीं है, जहां कोई हिंदू नहीं है। चपरासी से लेकर जज तक सारे के सारे मुसलमान हैं। ये है वक्फ बोर्ड। खतना जमीन का और राष्ट्र का मुसलमानीकरण। तो जो राष्ट्र के देश की ज़मीन का खतना कर सकता है, वो आपके बच्चों का क्यों नहीं कर सकता? कर रहा है तरीके से, धड़ल्ले से, कई जगह पे कई तरीके से। मोदी ने न सिर्फ लंबे लंबे हाईवे बनाए हैं, मोदी ने न सिर्फ लंबे लंबे हाईवे बनाए हैं, गांव के अंदर तक सड़कें पक्कीकरण कर दी है, एम्स का चेन बना दिया, IIT इंस्टीट्यूशंस के चेन बना दिए हैं, कतार लगा दिए हैं, देश को आर्थिक ऊंचाइयों पे ले गया है। और उस देश को, जिस देश में 60 करोड़ लोग कुंभ नहा के आ जाते हैं, उस देश को मुसलमानी देश बना दिया है। यह है मोदी। और यह है देश का वक्फ बोर्ड। और हाँ, जरा सोचिए कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से ज़मीन का खतना करके राष्ट्र का मुसलमानीकरण करने वाली ये सत्ता की व्यवस्था यहाँ के संतों को किस रूप में दिखती होगी। ये जो थंबनेल में छोटी सी पिक है संत शिरोमणि आसाराम बापू का, उनकी जो स्थिति है, परिस्थिति है, उनके साथ जो षड्यंत्र हुआ, जो उनके साथ किया गया, ऐसे भारत के कई संतों के साथ हो चुका है अंदर अंदर। इनका चेहरा बहुत बड़ा था, फॉलोअर्स बहुत बड़े थे, तो ये जिंदा हैं, लोगों के दिलों में हैं, जेल में हैं, जेल के बाहर अभी भी नहीं है। हेल्थ वाला जो इशू है उसके ऊपर बेल दिया गया है। लंबे दौर से जो षड्यंत्र चली आ रही थी, वो मोदी काल में आ गए, मोदी की सत्ता के साथ ही फ्लडिश होनी शुरू हुई और पूरे मोदी काल में वो जेल में रहे और रहेंगे शरीर की पीड़ा के साथ। तो जहाँ की पूरे देश का खतना हो रहा है, वहाँ संत जिंदा रहें, यही बड़ी बात है। तो इंडिविजुअल लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा। जो राष्ट्र की राजनीतिक मानसिकता हो गई है, उससे इतर इंडिविजुअल लेवल पे खुद को तैयार करना पड़ेगा, परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को तैयार करना पड़ेगा। एक उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण तो कई दूंगा अभी मैं, बने रहिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, लिखिएगा। बहुत ज़रूरी है कि अब हम स्वयं, परिवार, समाज, हिंदुत्व की गरिमा को महसूस करके जिए, पहचाने, वो ताकत हासिल करें। नहीं तो राष्ट्र की जमीन का खतना हो रहा है भाई साहब, राष्ट्र को मुसलमान बना रहे हैं। आप तो इंडिविजुअल हैं, आपको क्या पता है कि पटना हाई कोर्ट का जस्टिस था एहसानुद्दीन अमानुल्लाह एहसानुद्दीन, आज तो सुप्रीम कोर्ट का है, जज है सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस।
अरे जिसने वो अभी दिए हैं ना कि जो बांग्लादेशी है और रिफ्यूजी जो हैं, बस रेफ्यूजी के हैं, भाग के जो आए हैं, रोहिंग्या हैं, उसको जो करना करो तुम लोग, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट है, उसको स्कूल दो, उसको शिक्षा दो, उसको रोटी दो, एम्प्लॉयमेंट दो। अभी दिया ना जजमेंट उसने। तो इसी अमानुल एहसानुद्दीन ने पटना में जो मस्जिद था, पटना हाई कोर्ट के कैंपस में था, वक्फ संपत्ति थी, उसको और लंबा चौड़ा बना रहा था। उसमें मज़ार भी है, उसमें मस्जिद भी है, उसमें सराय भी है, उसमें दीस है, दैट सब कुछ बना हुआ था। कहा कि इसको तोड़ो, उसको 4-1 से जजमेंट आ गया। गलत था, अनैतिक था। तो पटना हाई कोर्ट के 4-5 जज का बेंच था, तो 4 जज से हिंदू। उसने कहा इसको तोड़ दो, ये ध्वस्त करो, इसको बुलडोज करो इसको, क्योंकि बहुत अनैतिक है, गैर कानूनी है, और हाई कोर्ट के अंदर बन गया है। 5वां जज था अमानुल एहसानुद्दीन। उसने कहा नहीं, वो रहेगा, कैसे तोड़ दोगे तुम? तो जजमेंट तो पास हो गया। तो 4-1 का जजमेंट तो मान लिया, 3-2 भी होता तो मानी जाती है बात भाई। अब वहाँ बुलडोजर आना था, उसको ध्वस्त करना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया ठहर जा भैया, इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते, हम देखेंगे। रोक दिया, रुका हुआ है। यह है वक्फ बोर्ड और राष्ट्र का खतना, राष्ट्र का इस्लामीकरण, जिसको मोदी और मजबूत कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से मजबूत कर रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक छोटी सी जगह संभल, बहुत पॉपुलर है, आप सब जानते हैं। वहाँ हजारों पुलिस लगाकर हिंदुओं को होली खेलने दिया गया और इसे ताकत के रूप में देखा गया, जबकि पूरे संभल को मुसलमान बना दिया गया है। हरिहर मंदिर को मस्जिद बना दिया गया है। 85% वहाँ मुसलमान हो गए हैं, 15% हिंदू रह गए हैं। ये जो ताकत दिखाई गई थी सीओ अनुज की, कि हिंदुओं के लिए खड़े हैं, वो बजरंगबली का गदा लेके घूम रहे हैं और टीका और अबीर लगा रहे हैं, और जो स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही बहादुरी वाली स्टेटमेंट थी, वो संभल के मुसलमानों के बीच भी देखे गए, पाए गए, पट्टे पहनते हुए देखे गए, उन्हें भी हाथ जोड़ते रहे। सेकुलरिज्म है, क्या कर सकते हैं। इस्लामीकरण हो चुका है ना राष्ट्र का। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के थ्रू नींव डाली इस्लामीकरण की 1991 में कांग्रेस ने। नहीं, वो तो है ही, बंटवारा ही हुआ धर्म के आधार पे। तो भारत को बड़ा था मुसलमानी देश बनाने की सत्ता की व्यवस्था तो लागू हुई थी नेहरू के माध्यम से मोदी तक। कानून जो बना, फिर 1995 में वक्फ बोर्ड बना। मोदी जी इनकलाब करके आए थे कि मतलब देश को मुसलमान बना देंगे ये लोग, सच्चर कमीशन ला के, और संवैधानिक है, कोर्ट में चले गए थे, उसको लागू कर दिया। आगे पढ़ते हैं। तो संभल को क्या किया, मुसलमान बना दिया गया है। चाहे जितना चिखलो चिल्ला लो, वहाँ पलायन हो चुका है। वहाँ हिंदुओं को बांध करके एक छत के नीचे जलाया जा चुका है, 20, 25, 50, 100, जितना चिल्ला लो वो सब तो हो चुका है। अब वहाँ कूप मिल रहे हैं, तीर्थ मिल रहे हैं, अदालत जाकर कहा जा रहा है माई बाप संभल में कल की अवतार होना है। ओहो, वो हिंदू तीर्थ स्थल है। मतलब कि हिंदू अब भगवान को अभी भीख में मांग कर लेंगे। भगवान दे दो मुझे, भीख मांगता हूं। मोदी बहुत ताकतवर है, हिंदू चेहरा है, इसीलिए योगी ने इतनी ताकत दिखाई है। 65 करोड़ कुंभ में नहा के चले गए हिंदू चेतना के नाम पर, और अपने भगवान की भीख मांग रहे हैं लोग संभल में, दे दो। और सुप्रीम कोर्ट है कि घुटने टेक, मतलब अंगूठा दिखा रहा है। मस्जिद की रंगाई पोताई हो रही, IAS वाले वहां जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कहां से पोताई होगी, हिंदू चिन्ह बचा रहेगा। डंडा कर दिया था बालों को, निकल यहां से, ये मस्जिद है हमारी। खतना है ये, सामूहिक राजनैतिक मुसलमान बनाया जा रहा है। अब से जो मैं आ रहा हूं बात करने के लिए, फिर जरा सा ध्यान दीजिएगा, प्लीज आइएगा।
नैरेटिव हमें भी बिल्ड करना पड़ेगा ना। अबे मुसलमान तू कौन सा है, शिया है, सुन्नी है, बरेलवी, अहमदिया है, खुजरा है, नौशहरा है, चैती, क्या है, कहाँ है? तुम एक दूसरे को काटते हो, पीटते हो, एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जा सकते हो। पहले तो पता करो, फैसला करो मुसलमान कौन हो तुम लोग। ये जरूरी है, अब अपने लेवल से बात करेंगे फिलहाल मुद्दे पे, है ना। तो भीख में भगवान मांगना छोड़ना होगा हिंदुओं को। ये स्वतंत्रता से बड़ी लड़ाई है। अपने भगवान को धर्मो रक्षति रक्षिता धर्म हिंसा तथैव च सिर्फ कहने से होगा क्या? भगवान मुझे दे दो, भीख में मांगोगे तो जजिया ही तो लगाएगा वो। आपकी घर की बेटी बहू को कहेगा दे जाओ हमारे पास, यही करेगा ना। और क्रूरतम तरीके से मारेगा, क्रूरतम तरीके से, है ना। आपके बीच में औरंगजेब की औलाद न है। गुरु के बच्चों को चुनवा दिया था, भूल गए? गुरु को गरम तवे पे बैठाया था, काटा था, भूल गए? हैं? फिल्म आई है ना छत्रपति संभाजी महाराज का, आंखें निकाली थी, जुबान निकाले थे, और टीवी में आकर के अभी खुलेआम कहते हैं कि वो राजा था, उसने मंदिरों के लिए जमीनें दान की, औरंगजेब के बारे में बोलते हैं। तो ऐसे लोग हैं ना हमारे बीच में, तो उसी क्रूरतम तरीके से आपको काटेंगे। और राजनीतिक तरीके से भी खतना हो रहा है। हिंदू हैं लोग जन्म से, जो इस तरह की बातें बोलते हैं। तो हिंदू में भी हिंदू और कट्टर हिंदू। दुनिया समाज को छोड़ो। कई बार सोचते होंगे यार बहुत परेशानी है घर में, बेटे की परेशानी, बेटी की परेशानी, शरीर की परेशानी, बीमारियां, रोजगार की परेशानी, पैसे की परेशानी, लमाका डमाका, यार क्या जाने, हटाओ, जहाँ जो होगा वो देखा जाएगा। ये सारी परेशानियां 100 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। मतलब आपका देश नहीं होगा तो आपका घर कहाँ होगा, ये सोच लो। ये मैं कह रहा हूँ। कौन सी परेशानी होगी? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है बलूचिस्तान वालों ने डंडा कर दिया है। मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, वो नैरेटिव जनरेट करना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम हमारा तभी तक जब हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं तब तो कुटुंब हमारे पास आएंगे, या हम कुटुंब की रक्षा करेंगे। जब हम ही नहीं रहे तो आगे क्या लिखा है? मैं नहीं लिखा है। मैं आपसे अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, बहुत बेचैन था, मैंने लिखना शुरू किया था। है वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो कैचीकरण का कानून है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो कानून है वो कैचीकरण का कानून है। समझिए ना, वो कोई अपना मजहबी स्थल वो नहीं चाहता है, वो आपको खतरा चाहता है, वो आपकी स्त्री चाहता है, वो जॉम्बी बनाना चाहता है। एक बार जब उधर चले गए तो आप फिर वही हो गए बाकी हिंदुओं के लिए। धारा 370 कितना जरूरी था हटना, बाप रे बाप। एक राष्ट्र में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान था ना, हटना जरूरी था ना। कितनी बड़ी ताकत दिखाई मोदी ने, लेकिन बवासीर का खून मुंह से निकाल दिया बना दिया पूरा कश्मीर को, इस्लामीकरण कर दिया, वहां मुसलमानी सत्ता की व्यवस्था लागू कर दी, ठोक के कर दी है। अब लाखों जो पलायन कर चुके हैं, जिनोसाइड, जिनको नरसंहार हुआ कश्मीरी पंडित का, चर्चा भी नहीं होती। मुद्दा पूरा हो गया ना। धारा 370 हटाया, महीने 2 महीने के बाद सारे गुपकार गैंग को दिल्ली बुलाए प्रधानमंत्री निवास में। क्यों बुलाए थे भाई? अब उसका परिणाम देख लो, कश्मीर हो गया इस्लामिक कश्मीर, और टारगेट किलिंग ऑन द टॉप है। 2-4 दिनों से खबर नहीं आई है, आ जाएगी फिर। फलाने घात लगा के सेना को मारा, सेना ने भी 2 को घात लगा के कॉर्डन करके मार दिया। 5 सेना के जवान मरे, 2 आतंकी मरे। अरे घर घर में आतंकी है, वो लोग आतंकी हैं। वो चुनाव के माध्यम से, वो जो नगर परिषद, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव उनाव करके 4000 4,500 जो संवैधानिक चेहरे खड़े कर दिए हैं मुसलमानों के मोदी ने, सारे आतंकी हैं भाई। सबको कश्मीर अलग चाहिए, सब मुसलमान हैं। अब कौन से मुसलमान इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ सुन्नी मुसलमान ज़्यादा हैं। वो सिया का था हजरत बल, उसको भी काट पाट के अलग कर दिया था, जला दिया था पूरा। और वह मोदी के आने से अब वहाँ मुहर्रम भी होने लग गया है।
तो मोदी सारे मुसलमानों को एक करके तंदुरुस्त और मजबूत और ताकत देने चाहते हैं, जिससे कि भारत में वक्फ बोर्ड के माध्यम से या प्लेसेज ऑफ एक्ट के माध्यम से, सच्चर कमीशन के माध्यम से जो खतना हो रहा है वो बहुत मजबूती से होता रहे, चलता रहे। ठीक है। और फिर जब चरखे से जो आज़ादी मिली वो ये थी कि उसमें लाखों कजर दिए गए थे। सरदारों ने अपनी बेटियां काटी, क्योंकि उसे पता था कि जो मुसलमान लोग हैं वो मुर्दों को भी, स्त्रियों को नहीं छोड़ते, तुम्हारी जवान बेटियां हैं, तो काटा उसको। वो बंटवारे के बाद का भारत को कैचीकरण करवा रहे हैं, नेहरू से लेकर के मोदी तक। वक्फ बोर्ड के माध्यम से, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के माध्यम से, सच्चर कमीशन के माध्यम से, माइनॉरिटी एक्ट के माध्यम से। माइनॉरिटी एक्ट शायद 2022 में उसको मोटा किया था। क्या था? द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 में बनाया था, है ना। और 27 जनवरी 2014 को, 27 जनवरी 2014 मतलब कांग्रेस ने जाते जाते जैन उनको भी इसमें घुसा दिया था। तो माइनॉरिटी एक्ट में अब 6 हैं, वो मुसलमान तो थे ही, अब सिख भी आ गए, जैन भी आ गए, बौद्ध भी आ गए, पारसी भी आ गए। सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सारे के सारे अब माइनॉरिटी एक्ट में हैं। हिंदुओं को बांटा ना, हिंदुओं को ही खलास किया ना, कैचीकरण के सारे रास्ते अपनाए गए थे। और मोदी हैं अपना वो कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं ना, वो सूफी कॉरिडोर। अंत में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन हुआ है, क्या उसमें कोई एक ऐसा भी क्लॉज है, कोई एक ऐसी धारा है कि जो बोर्ड, वक्फ बोर्ड के संपत्तियां जो अब तक रजिस्टर्ड हैं, लीगल हैं, करा दी गई हैं, वो भविष्य में कागज के आधार पे वक्फ बाय यूजर्स जो हटाया गया है उसके आधार पे अगर वो जमीन नहीं निकली तो सरकारी जमीन हो जाएगी? है कोई ऐसा क्या उसमें? वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है वो रहेगा, उसमें कुछ लोग और घुसा दोगे, स्त्रियों को भी घुसा दोगे, मोहतरमाओं को घुसा दोगे, अब कलेक्टर के हाथ में भी कोई बात रहेगी। दीज आर द अमेंडमेंट्स। मौलाना ने आपके बच्चे की चुम्मी ली, बोला मेरा बेटा है अब आज से, अब वो उसको जब तक आप कोर्ट मुकदमा करोगे जाओगे तब तक तो कर देगा उसका कैचीकरण, खतना होगी। 4,37,000 वक्फ प्रॉपर्टी थी 2014 से पहले, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने से पहले। और अमित शाह ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ भारतीय जनता पार्टी, मोदी एंड कंपनी ने 4,37,00,000 4.37 लाख संपत्ति को बढ़ा के 8.47 लाख प्रॉपर्टी कर दिया। बीजेपी ने डिजिटलाइज कर दी। अब उसको वहां बनाए रखने के लिए संशोधन बिल लेके आ गया। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, चाहे तो शेयर कर लीजिए, अपनी बात ज़रूर कहिए, ज़रूर लिखिए। आपके बच्चों का कैचीकरण ही वक्फ बोर्ड संशोधन है, ये बात मान के चलिए। जय सिया राम, हरिओम।